तो आज के जॉब की लेटेस्ट अपडेट यह है कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर में रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में क्या निकली है, भर्ती निकली है। ठीक है, तो जिसके लिए इसकी ओपनिंग डेट की बात करें, कब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, तो इसकी ओपनिंग डेट है 2 जुलाई 2022। मतलब आप 2 जुलाई से इस फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट होगी 1 अगस्त 2022। मतलब आपके पास पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है। और नीचे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा है, प्लीज़ रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन in this notification carefully and ensure that you are eligible to apply before filling the application form online. Detailed instruction for filling up online application are available on the RRC NCR website www.rrcpry.org। मतलब ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं। आप इसको धीरे धीरे जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को में से इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे, इसके नोटिफिकेशन फाइल को डाउनलोड करके आप इसकी ये वाली नोटिफिकेशन देख लीजिए। ठीक है, इसको डाउनलोड करना और इसके बारे में थोड़े अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और नीचे थोड़ी बहुत आप ब्रीफ, मैं आपको जो भी बताऊंगा इसमें तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो 10 मिनट से ऊपर की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, जब आपको समझना होगा आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, लिखा है एज क्राइटेरिया एज ऑन 1 अगस्त 2022। ठीक है, क्लोजिंग डेट। द एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड 50 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जो इसको फॉर्म भरेगा वो उसको क्या होना चाहिए, 15 साल पूरा होना चाहिए उसकी एज। ठीक है, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। और एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स। ठीक है, और 24 साल से ऊपर होना नहीं चाहिए। ठीक है, इस बात का भी ध्यान देना है। और देख लीजिए ST/SC OBC अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर इन केस ऑफ ST/SC एप्लीकेंट। मतलब जो ST/SC और के लिए उसके लिए 5 साल और बढ़ा दिए हैं, और OBC के लिए 3 साल बढ़ा दिया गया। ठीक है, और PWD मतलब जो पर्सनस ऑफ विद डिसेबिलिटी वाले होते हैं, दिव्यांग, उनके लिए 10 साल बढ़ा दिया गया। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए देख लीजिए इसमें क्या प्रावधान है, वो आप इसमें देख सकते हैं पढ़ के। ठीक है, बहुत डिटेल में दिया गया, आप अच्छे से देख लीजिए इसमें। ठीक है, और इसमें देख लीजिए जो कैटेगरी की बात करेगी वो मैंने आपको बता दिया कि जर्नल के लिए 1 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2007 के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। SC ST OBC PWD के बारे में बता रखा है। एक्सेस सर्विसमैन जो जर्नल कैंडिडेट है उसकी 24 साल प्लस डिफेंस सर्विस होनी चाहिए अप टू 10 ईयर्स। मतलब 24 साल का भी से ऊपर होना चाहिए, और डिफेंस सर्विस कितनी होनी चाहिए, 10 साल की होनी चाहिए, और प्लस 3 साल एज पर पैरा, जो भी आगे बता रखा है इसने, ये चीज़ आप ध्यान में देख लेना। ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन वाले होंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इसमें क्या क्या बात करेगी। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड SSC मतलब मैट्रिकुलेशन या 10th पास में एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन। ठीक है, विद मिनिमम 50% मार्क्स। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ITS सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एफिलेटेड टू NCVT SCVT। ठीक है, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर की सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्निकल की बात कर रहे हैं। और डेजिग्नेटेड ट्रेड देख लीजिए क्या क्या डेजिग्नेटेड है। फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, आर्मेचर विंडर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस वाला हो गया, जो IT वाले होते हैं, और वायरमैन। ठीक है, और भी इसमें प्लम्बर है, मैकेनिक है, या ऑपरेटर है, और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर है, MMTM है, क्रेन है, ड्रग्स ड्राफ्टमैन है, स्टेनोग्राफर है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, देख लीजिए बहुत ज़्यादा दोस्तों इस बारे में। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और नीचे इसमें इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है कि क्या क्या चीज़ इसमें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ट्रेड वाइज स्लॉट देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा डिटेल दोस्तों, इसको आप आसानी से आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हैं। इसके बारे में आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना। ठीक है, पेमेंट की बात कर लेते हैं। क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये, वो भी नॉन रिफंडेबल। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपना पेमेंट करके वापस हो जाएगा, नहीं होगा। देख लिखा है, अच्छे अक्षरों में लिखा है, बाद में आप लोगों को दिक्कत होती है, आप पूछते रहते हैं कमेंट में। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई SC ST PWD मतलब दिव्यांग के लिए, SC ST के लिए और वुमेन के लिए। ठीक है, इनके लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या चाहिए उसकी बात करी गई है, वो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, और देख लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए, लोकोमीटर डिसेबिलिटी वालों के लिए, विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, हियरिंग प्रॉब्लम होती है जिनको, मल्टीपल डिसऑर्डर वालों के लिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई है
ये क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो आपको देखना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेगी यहाँ पे, आप इसको पढ़ लेना। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स जो आपको के बाद मिले होंगे मार्कशीट में, उसके बारे में बात करेगी ये कि इसमें कितने मार्क्स हैं होने चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करेगी, 1 साल की ट्रेनिंग होगी इसमें, और क्या आपको पे मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, उसके बारे में भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, आप इसको आसानी से देख लीजिए, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप देख लीजिए, स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए, बहुत सारी जैसे देख लीजिए ये दे रखा है इसमें, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है, लीगल मैटर की बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं आप इसको देख सकते हैं। स्लॉट फॉर द ईयर देख लीजिए, इसमें जैसे कहाँ कहाँ कौन कौन से स्लॉट है, जैसे प्रयागराज डिवीज़न के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जैसे झांसी डिवीज़न के लिए वर्कशॉप झांसी, आगरा डिवीज़न के लिए देख लीजिए, और इस तरह से देख लीजिए, ठीक है। प्रोफॉर्मा ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST एप्लीकेंट्स, ये देख लीजिए, जो मुझे लगता है जो एक जिनके पास सर्टिफिकेट होगा कास्ट का उसके लिए होगा ये, ठीक है, वो देख लीजिए। तो ऐसी आपको अगर और जानकारी चाहिए तो आप इसके रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सरकारी नौकरी के रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।